क्वेश्चन नंबर 13, एक क्रिकेट स्टेडियम की एक गैलरी में बैठने की सीढ़ियां 1 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर गहरी हैं। एक बल्लेबाज गेंद को जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर बल्ले से मारता है और गेंद 6 रनों के लिए चली जाती है। गेंद क्षैतिज से 53 डिग्री का कोण बनाते हुए 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बल्ले से छूटती है। गैलरी की बेंचें गेंद की गति के तल के लंबवत हैं और सबसे नीचे वाली बेंच गेंदबाज से 110 मीटर की दूरी पर है। किस वाली बेंच पर गेंद गिरेगी? तो देखो, इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। अब देखो, यहाँ पर एक क्रिकेट का स्टेडियम है। यहाँ से बल्लेबाज गेंद को 53 डिग्री पर 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकता है और जहाँ से फेंकता है वहाँ से 110 मीटर की दूरी से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, बेंचें स्टार्ट होती हैं। और बेंचों की गिनती मान लो ये कौन सी है? फर्स्ट बेंच, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से मान लो बेंच है इसमें। ठीक है, तो ये बोला है कि ये कौन सी बेंच पर जाकर गिरेगी। बेंच की ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर, और चौड़ाई भी कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड बेंच है। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ पर एक्सेस बनाते हैं इसी बिंदु से। जिस बिंदु से प्रक्षेप गति हो रही है उसी बिंदु पर हम एक्सेस बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, और ऊपर हम क्या मान लेते हैं? वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ऊपर क्या मान लिया हमने? वाई मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब यहां से मान लो किसी पे जाके गिर रही है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सेकंड वाली बेंच पर जाकर गिरी। तो देखो, सेकंड वाली बेंच पर गिरी तो हो सकता है वो इस सिरे पर भी जाके गिरे, और हो सकता है ये क्या दोनों ही, यही दोनों क्रिटिकल या इसके बीच में भी किसी बिंदु पर जाके गिर सकती है। ऐसा ही हो सकता है। तो मान लो ये गेंद यहां से ऐसे गई, या तो इस पर जाके गिरी, या हो सकता है ये इस पर जाके गिरी। दोनों ही केस में अगर यहां से ये देखेंगे तो देखो y की बात करते हैं, ऊंचाई की। तो देखो यहां से हम इस लेवल से ऊंचाई देखेंगे, एक्स एक्सिस से ऊंचाई। तो जब सेकंड बेंच पर जाकर गिर रही है तो ऊंचाई या तो कितनी होगी? 1 मीटर होगी, या 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में ऊंचाई होगी। ये 1 मीटर हो गया, और ये भी कितना? 1 मीटर। तो 1 मीटर ये हो गया, y बराबर 1, और ये कितना हो गया? y बराबर 2। अगर y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रही है तो ये वाली गेंद सेकंड बेंच पर जाकर गिरेगी। जैसे हम फोर्थ के लिए देखो बात करें, फोर्थ के लिए क्या इसी समझ लेते हैं, सेकंड बेंच पर अगर गिरना है तो y की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा होगी और 2 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी प्रोजेक्शन हो सकता है। मान लो इस तरह से गया, इस बेंच पे जाके यहाँ पे गिरा, तो बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो क्या वो सेकंड पर ही जाके गिरेगी? तो सेकंड पर तब गिरेगी जब y की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी। मतलब y की वैल्यू क्या 1 से तो बड़ी है या बराबर है, 1 के बराबर होगी तो भी सेकंड पर गिर जाएगी, और छोटी है किससे? 2 से। तो गेंद सेकेंड बेंच पर गिरेगी। ठीक है, अगर y का मान 0 से 1 के बीच में है तो गेंद फर्स्ट बेंच पर गिरेगी। ठीक है, और देखो अगर यहां पे y का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो गेंद थर्ड बेंच पर जाके गिरेगी। क्या ये ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा? इसका मतलब क्या है? y का मान अगर मान लो 4.3 आया तो 4 और 5 के बीच में है तो फिफ्थ बेंच पर जाके गिरेगी। y का मान 5 और 6 के बीच में है तो सिक्स बेंच पर जाके गिरेगी। y का मान 6 और 7 के बीच है मतलब सेवन्थ बेंच पर जाके गिरेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर y का मान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कौन सी बेंच पर जाके गिरेगी।
अब देखो ये x ऊंचाई और x क्या है, लंबाई। x कितना, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई 1 मीटर लंबाई। मतलब यहां से देखें तो देखो अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन पर देखें तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए यहां से हो जाएगा कितना, x बराबर 110 प्लस y। अगर यहां पर कोऑर्डिनेट होता तो x और y बराबर होते इस लाइन के लिए। इस लाइन को अगर हम देखते, इस लाइन को, तो इस लाइन के लिए अगर कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होता तो क्या x और y दोनों बराबर होते, लेकिन उसमें कितना 100 और जुड़ रहा है, 110 और जुड़ रहा है, तो y कितना, x हो गया 110 प्लस y। ये इस लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। और आगे देखो, इसमें हमें पता है यहां पे इसकी क्षैतिज परास निकाल लेते हैं, इस प्रक्षेप गति की क्षैतिज परास निकाल लेते हैं। r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, थीटा कितना है 53 डिग्री और u कितना है 35 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो 2 थीटा करेंगे तो 53 डिग्री का डबल कितना हो जाएगा 106। 106 डिग्री का मान नहीं आता तो 2 थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, r हो जाए कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। r का मान हो गया कितना 2, u कितना 35 का वर्ग साइन 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री बटे जी का मान कितना 9.8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो r का मान हो गया 2 गुणा 35 गुणा 35 गुणा साइन 53 ये कितना 9.8, साइन 53 कितना हो जाएगा, साइन 53 हो जाएगा कितना 4/5 और कॉस 53 हो जाएगा 3/5। 5 से ये 35 क्या 7 बार जाएगा, 5 से 35 ये 7 बार जाएगा, तो r हो गया 2 गुणा 7 गुणा 7 49, 4 3 12 और ये कितना 9.8। 2 से ये 9.8 जाएगा 4.9 टाइम्स और 4.9 से 49 काटेंगे तो क्या 10 बार जाएगा, ये कितनी बार चला गया 10 बार, और 10 गुणा 12 इसकी परिसर आ गया कितना 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर आ गया। अब हम प्रक्षेप का समीकरण बताते हैं। प्रक्षेप का समीकरण, तो प्रक्षेप का समीकरण y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये क्या था प्रक्षेप का समीकरण। अब x की जगह पे कितना 110 प्लस y रख दें तो देखो क्या होगा, y बराबर x की जगह पे क्या रख देंगे 110 प्लस y, आगे दिया है टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 53 डिग्री, तो टेन 53 का मान हो जाता है 4/3, 4/3 और ये कितना है 1 माइनस x, x कितना है 110 प्लस y, 110 प्लस y अपॉन ये कितना है r, और r का मान कितना है 120 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से y इक्वल टू 110 प्लस y, ये कितना हो जाएगा 4/3 गुणा 120 माइनस 110 माइनस y, तो 120 माइनस 110 कितना होगा 10 माइनस y बटे 120। 4 से 120 कितना जाएगा 30 बार, और 30 गुणा 3 कितना हो गया 90, और 90 का y से गुणा तो ये हो गया कितना 90 y बराबर 110 प्लस y और कितना 10 माइनस y। यहाँ से देखो ये कितना 90 y बराबर, इसका गुणा हो जाएगा 1100 प्लस 10y माइनस 110y माइनस के y स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये कितना बचा वाई स्क्वायर माइनस के 110 प्लस माइनस के 110 वाई प्लस 10 वाई 100 वाई हो गया, माइनस के 100 वाई, ये कितना हो गया माइनस के 100 वाई, इधर जाएगा तो 90 वाई पहले से ही है, तो गया 190 वाई, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस के 1100 इक्वल टू 0। क्या वाई में एक द्विघात समीकरण आ गया? और वाई में अगर द्विघात समीकरण आ गया तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीधराचार्य सूत्र, सीधराचार्य सूत्र कितना हो जाएगा y इक्वल टू माइनस के b 190 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना 190 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना माइनस 1100 अपॉन 2a कितना 1। यहाँ से y का मान हो जाएगा माइनस के 190 प्लस माइनस रूट 190 का स्क्वायर, 190 का स्क्वायर हो जाएगा 36100 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 का से गुणा हो जाएगा 4400 बटे कितना 2। यहाँ से y कितना हो गया माइनस के 190 प्लस माइनस रूट, इनको जोड़ देते हैं 00, 4 और 1 5, 6 7 0 और ये कितना 4, 40,500 बटे कितना आ जाएगा इसके 2। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए माइनस के 190 प्लस माइनस इसका मान निकल के आएगा बटे 2। अब देखो अगर माइनस लेंगे तो y का मान ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन y तो क्या ऊपर धनात्मक है, y अगर ऊपर धनात्मक है तो धनात्मक वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर, जब इनको माइनस के 190 प्लस 201.24 बटे 2 करेंगे तो ये मान निकल के आता है 5.6। कितना y का मान निकल के आया 5.6, मतलब y का मान 5 और 6 के बीच में, तो कौन सी ब्रांच होगी 6वीं ब्रांच होगी। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।